तपस्या और रुद्र की हो जाएगी शादी, मगर एक ट्विस्ट आने वाला है, फिर से एक चांटा खाने वाला है रुद्र। जी हाँ, जहां पर एक तरफ मंगलसूत्र पहना देगा रुद्र और जैसे ही फेरों के लिए खड़े होने वाला है तो उसी वक्त तपस्या वहीं रुक जाएगी और कहेगी कि जब तक जगदात्री रुद्र से माफी नहीं मांगेगी मैं फेरों के लिए आगे नहीं बढ़ूंगी। मगर ये तपस्या का सपना तो सपना ही रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मगर ये सब होता कैसे है और कैसे रुद्र को फिर से चांटा पड़ेगा तपस्या की वजह से, हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ सीरियल में आपको देखने को मिलता है कि भाई जो रुद्र है वो सबको अपने वश में कर लेता है, जहाँ एक तरफ घुटनों पे आ जाता है तपस्या के सामने और बोलेगा कि मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, मगर मेरे जीवन में बहुत सारी लड़कियां आई हैं और तुम मेरे जीवन की पहली लड़की नहीं हो पर तुम मेरे जीवन की आखिरी लड़की हो। मैं सुधरना चाहता हूँ। मुझे पता था, मेरे घर वाले हमेशा बोलते थे कि मुझे भुगतना पड़ेगा ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ, पर आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं क्या कुछ खो देता हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरी बात समझो तपस्या, मैं सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम हर्ट हो। और वो वही जगदात्री के सामने बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो जगदात्री, मैं तुमसे आर्यन मल्होत्रा बोल के मिला था, मगर मेरा नाम तो रुद्र है ना, तो वो जो रुद्र जो पहले था मैं वो वाला रुद्र नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। और सिर्फ और सिर्फ बदला किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तपस्या के लिए हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने ही बोला कि सुधर जाओ सुधर जाओ, मेरी माया दी ने भी बोला कि सुधर जाओ, मगर मैं नहीं बदला। मैं बदला तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तपस्या के लिए, तपस्या की वजह से मैं बदला हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरे जीवन में आने के बाद मेरे जीवन में चीज़ें बहुत कुछ सुधर गई थी। और ये बात आप माया दी से पूछ लो कि मैं सुधर गया हूँ, मेरे जीवन में बदलाव जरूर आए, तो वहीं माया बोलती है हाँ आए तो है। तो वहीं जैसे ही कुछ बोलती आगे तभी धक्का दे देते हैं अब तपस्या के पापा और कहते हैं कि तेरी माफी में ना मुझे इंटरेस्ट है और ना मेरी बेटी को। तभी तपस्या बोलती है कि मुझे है पापा, मुझे है रुद्र में इंटरेस्ट। माफी मांग लिया है रुद्र ने जो भी गलती की थी उसने अपनी गलती मान ली है, तो अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ रुद्र से ही शादी करूंगी। तो वहीं दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि बार बार समझाने के बाद भी तपस्या मानने को तैयार ही नहीं होती। जहाँ जगदात्री मानने को बोलती है कि ये वो लड़का नहीं है, ये सुधर नहीं सकता, मगर तपस्या वो तो अड़ी रहती है और कहती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रुद्र से, क्योंकि मेरी लाइफ तो वैसे ही बर्बाद होने वाली है, चाहे मैं शादी करूं या ना करूं, क्योंकि अब मैं रुद्र में अपना पास्ट फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट देख रही हूँ। और रुद्र प्रेजेंट में बहुत अच्छा है, वो सुधर चुका है, उसका पास्ट जो भी रहा हो मगर उसका प्रेजेंट बहुत अच्छा है। तो वहीं आपको देखने को मिलेगा कि भाई जहाँ एक तरफ शादी दोनों की शुरू होने वाली है, तो वहीं अब धमाका होने वाला है देशमुख खानदान में तपस्या के आने के बाद। जहां पर अब पहले ही तपस्या तो और ड्रामा करती है, जहां बोलती है जब शादी करने के लिए जब मंगलसूत्र पहना देता है रुद्र तपस्या को, और उसके बाद जब फेरों के लिए खड़े होते हैं दोनों के दोनों, तो उसी वक्त जैसे आगे बढ़ती है फेरों में बीच में ही रुक जाती है तपस्या और कहती है कि रुद्र ने तो अपनी गलती की माफी मांग ली थी मगर जगदात्री ने नहीं मांगी, जगदात्री जब माफी मांगेगी तभी मैं आगे बढ़ूंगी। तो वहीं अब जगदात्री सामने आती है और जैसे ही रुद्र उसे देख के हंसता है और जोरदार चांटा लगा देती है फिर से एक बार जगदात्री। जहां जगदात्री माफी मांगने तो आई थी मगर रुद्र के ऐसे बिहेवियर को देख के वो समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है तपस्या को और कुछ नहीं। और हमें तो लगता है साथ में एक चांटा तो तपस्या भी डिजर्व करती है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी समझने को तैयार नहीं। वेल दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि तपस्या में भी एक जोरदार चांटा लगना चाहिए? तो मैं ज्यादा कमेंट करो, साथ ही से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।